क्या आप जानते हैं महाभारत के अनसुने रहस्य? महाभारत हमारे प्राचीन महाग्रंथों में से एक है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य हैं जितनी उस काल में थी। महाभारत की कई घटना और ज्ञान विज्ञान के रहस्य अभी तक छुपे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है, पर असलियत में महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है। कोई भी कहानी खत्म तब होती है जब उस कहानी के सारे राज खुल जाए, पर महाभारत में कई ऐसे राज हैं जिनका सुलझना अभी भी बाकी है। ऐसे ही कुछ महाभारत के अनसुने और अनसुलझे रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे। पहला, महाभारत में 18 अंक का रहस्य। कहा जाता है कि महाभारत के साथ 18 अंक का कोई न कोई रहस्य ज़रूर है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय है और 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला। भगवद गीता में भी कुल 18 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों के 11 और पांडवों के 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। क्या सिर्फ यह एक संयोग था या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ था? यह ऐसा राज है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। दूसरा, ब्रह्मास्त्र का रहस्य। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का काफ़ी ज़्यादा असर था। भारत में जो सौप्तिक पर्व है उसमें अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। तीसरा, वेद व्यास का रहस्य। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। हमारे पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन को महर्षि वेद व्यास की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वह खुद 28वें वेद व्यास थे और उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वह एक वीक में जन्मे थे। चौथा, शकुनी के मायावी पासे का रहस्य। शकुनी को महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र कहा जाना गलत नहीं है। गांधारी के परिवार को समाप्त कर देने वाला शकुनी अपनी इकलौती बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसे कृत्य किया जिससे कुरुवंश को आघात पहुंचा। शकुनी अपनी बहन के पति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि उसकी बहन का विवाह एक अंधे से करवाया था और शकुनी की बहन के पति ने शकुनी के पूरे परिवार को ताउम्र बंदी बनाए रखा था, जिसका प्रतिशोध शकुनी ने लिया। चौसर शकुनी का प्रिय खेल था। वह पासे को जो अंक लाने के लिए कहता था, हैरानी की बात है वही अंक पासे पर दिखाई देता था। इस चौसर के खेल से शकुनी ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया, पांडवों से उनका राजपाट छीनकर उन्हें वनवास के लिए भेज दिया और भरी सभा में उनका असम्मान करवाया। पांचवा, महाभारत में एक नहीं 3 कृष्ण थे। क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे? दरअसल पहले कृष्ण थे विष्णु जी के अवतार और दूसरे कृष्ण का नाम है महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इसके पीछे कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार वेद व्यास का रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसी कारण उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। छठा, एकमात्र कौरव जो महाभारत के दौरान नहीं मरा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि महाभारत के दौरान एकमात्र कौरव है जो नहीं मरा था, और वो है युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का ऐसा पुत्र है जो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भी जीवित बचा हुआ था। आपको बता दें कि युयुत्सु का जन्म धृतराष्ट्र की पत्नी से नहीं हुआ था, वह तो एक दासी और धृतराष्ट्र की संतान था। सातवां, दुर्योधन ने इसलिए नहीं लिया स्वयंवर में हिस्सा। महाभारत में दुर्योधन का विवाह पहले से ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुका था। शादी के बाद दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह दोबारा किसी से विवाह नहीं करेगा, इसलिए दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया था। आठवां, सारे कौरव नहीं थे पांडवों के खिलाफ। आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि सारे कौरव पांडवों के खिलाफ नहीं थे और ये बात बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ये बात सच है। धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु और विकर्ण ने पांडवों के खिलाफ किए कौरवों के काम का विरोध किया था और ये बात भी चौंकाने वाली है कि कौरवों में इन दोनों ने ही भरी दरबार में द्रौपदी के चीरहरण का भी कड़ा विरोध किया था। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।